बहुत सारे लोगों की राजनीति खत्म हो गई है पंजाब में इस झंडे के चढ़ने की वजह से। कुछ लोगों की राजनीति चालू हो गई है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि हमारा कलर का झंडा नहीं हुआ, कुछ लोग इसलिए परेशान है कि हमारा नाम नहीं हुआ। मुझे यह लगता है कि झंडा चाहे किसी भी कलर का हो, बात होती है कि उस पर आप कितना भरोसा करते हो और कितना आप उसमें कार्य करते हो और उस विचारधारा को फैलाने के लिए आप क्या करते हैं। हमारे लोगों में एक छोटी सी कमी है, वो अपने आदमी को श्रेय ना देकर के दूसरे लोगों को श्रेय देते हैं। ये लाला जी की सरकार जो बात भगत सिंह और अंबेडकर की करता है, ये फर्जी अंबेडकरवादी है, फर्जी भगत सिंहवादी है, ये फर्जी राष्ट्रवादी है। इसकी सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि या तो ये प्रावधान कर और ये जो है साइन बोर्ड के कब्जे से हटा करके हमारे समाज के लोगों के हाथ में दिया जाए। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर साहब। साथियों, आज जो मसला है जिसको लेकर हम आज लाइव आए हैं, ये पंजाब के अमृतसर में राम तीर्थ है, जिसको वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि तीर्थ कहते हैं, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट में नाम इसका आज भी राम तीर्थ ही है। साथियों, वहां एक घटना होती है 27 तारीख को। वहां एक संत सम्मेलन बुलाया जाता है और वहां जो लोग मौजूद थे, काफी लंबे समय से 8-9 साल से एक प्रक्रिया चल रही थी। वहां पर कोई झंडा नहीं था वाल्मीकि मंदिर के ऊपर किसी भी तरह का। उसमें लोगों का अलग अलग मानना था कि ऐसे कलर का झंडा होना चाहिए, वैसे कलर का झंडा होना चाहिए। और जो गुरु ज्ञाननाथ जी ने इस आश्रम की लड़ाई लड़ी और इस आश्रम पे जो झंडा था गुरु ज्ञाननाथ जी ने जो चढ़ाया था, वो तीर कमान का लाल रंग का ही था, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर वो पुराना झंडा है और गुरु ज्ञाननाथ जी ने जिस की लड़ाई लड़ी उस आश्रम की, और इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं जो लोग नहीं बताते हैं। चरणजीत सिंह अटवाल जो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और बादल साहब की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, विधायक, उनका बेटा भी विधायक रहा है, इकबाल सिंह अटवाल। तो ये जो तीर्थ बना, इसमें लोग सारा श्रेय प्रकाश सिंह बादल को देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इसका श्रेय अगर सही में किसी को जाना चाहिए तो चरणजीत सिंह अटवाल जो लुधियाना में रहते हैं, हमारी वाल्मीकि कौम के सांसद रहे हों, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनको यह श्रेय जाता है जो लोग नहीं बताते। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। उन्होंने ही इस मंदिर निर्माण का कार्य सरकार से बात करके और जो लोग इसकी डिमांड करते हैं उनसे बात करके, उनके द्वारा ये जो है ना प्रस्ताव सरकार में रखा गया और ये बढ़ाया गया। हमारे लोगों में एक छोटी सी कमी है, वो अपने आदमी को श्रेय ना देकर के दूसरे लोगों को श्रेय देते हैं। तो ये जो निर्माण कार्य हुआ, इतना भव्य आश्रम मंदिर ये बना, तो ये चरणजीत सिंह अटवाल साहब की देन है और वो आज भी जिंदा है। कोई पता करना चाहे तो जाके पता कर सकते हैं। उनसे ज्यादा ईमानदार पंजाब की राजनीति में कोई व्यक्ति आज तक नहीं हुआ और ना कोई होगा आगे भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनसे व्यक्तिगत मिला था अभी 2 महीने पहले करीब। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके आवास पे हम लोग गए थे, उनसे मिले थे, रुके थे उनके यहाँ पर। काफी लंबी चर्चा हुई, पूरी रात उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग इसमें नाराज भी हुए। विदेशों में बैठे जो लोग हैं वो भी नाराज हुए, देश में रह रहे वाल्मीकि जाति के लोग वो भी नाराज हुए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने इसलिए सरकार से करवाया कि अगर हमारे समाज कोई पैसे लगा सकता था, कितने पैसे लगा सकता था, कितना डेवलपमेंट कर सकता था, लेकिन सरकार ने बहुत सारी जमीन वहां पर एक्वायर करके बहुत सारा पैसा सरकार ने लगाने का काम किया। तो ये चरणजीत सिंह अटवाल साहब की बहुत बड़ी मेहनत है और मैं उनको थैंक्स भी कहता हूं। अब बात आ गई झंडे की। इतने सारे लोग पंजाब में कार्य कर रहे हैं, बाबा दस, आ दस, वाह दस, पता नहीं कितने कितने संगठन है अपने वहां पर धार्मिक, और बहुत सारे गुरु भी है धार्मिक वहां पर। लेकिन ये मसला 8-9 साल से चल रहा था, वहां कोई झंडा नहीं था। सरकार उसमें साइन बोर्ड के पास उसकी चाबी रहती है,
साइन बोर्ड उसका रख रखाव करता है, साइन बोर्ड के पास ही सारी ताकत है। उसमें जो बोर्ड है उसका उसका चेयरमैन वहां का मुख्यमंत्री होता है और विधायक और जो लोग हैं उसमें मेंबर होते हैं। तो ये सारा का सारा रन जो है वो सरकार के द्वारा होता है। तो बिना सरकार की सह के कोई भी काम वहां पर नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि झंडा चाहे किसी भी कलर का हो, बात होती है कि उस पर आप कितना भरोसा करते हो और कितना आप उसमें कार्य करते हो और उस विचारधारा को फैलाने के लिए आप क्या करते हो। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास फोन आए कि आसमानी कलर का झंडा होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों ने बताया कि आसमानी कलर का झंडा कब अस्तित्व में आया, ये भी बताया लोगों ने। हम लोग बचपन से जो भगवान वाल्मीकि का स्वरूप देखते आए हैं, वो स्वरूप था कि जो आप रामायण का एक दृश्य सा दिखता है, उसमें गुरु महाराज रामायण लिखते रहते हैं, लव कुश घोड़ा पकड़े रहते हैं, सीता जो है वो कुटिया में दरवाजे पे हाथ लगा खड़ी रहती है। ये हमने स्वरूप देखा बचपन से। लेकिन उसको स्वरूप को चेंज करने में जिन लोगों की भूमिका रही वो सब लोग जानते हैं, उसमें कोई किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो पाखंड थे, बहुत सारे जो अंधविश्वास थे, कम से कम उन सब चीजों से दूर करके एक भगवान वाल्मीकि जी पे आपको ला करके उन लोगों ने आस्था का विषय बनाया और कुछ लोगों की आस्था उसमें जागी भी। पूरे देश में ये काम नहीं हो पाया, लेकिन पंजाब में बहुत अच्छे से ये काम हुआ। तो थोड़ा बहुत ब्राह्मणवाद से दूर किया, ब्राह्मणों से, ब्राह्मणवाद से दूर नहीं किया, ब्राह्मणों से थोड़ा दूर किया, लेकिन ब्राह्मणवाद से दूर नहीं हो पाए लोग। तो ये जो झंडे का विषय था, ये इस तरह से प्रकरण में नहीं होना चाहिए था। हमने भी वीडियो देखी है, वहां पर जो वीडियो आई उसमें लोगों के हाथ में कुल्हाड़ियां और बहुत सारी चीजें थी और प्रशासन भी वहां मौजूद था। तो मुझे ये लगता है कि प्रशासन की मिली भगत से ये सारी चीजें हुई है, झंडे से प्रॉब्लम नहीं है। बात उस प्रक्रिया की है जिस प्रक्रिया से झंडा बदनाम किया गया, झंडे को बदनाम किया गया, समाज को तोड़ा गया। वहां पर कुछ लोगों ने बदतमीजियां भी करी, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन चलो ठीक है, जैसा जिसका मंथन था, जैसा जिसका दिमाग था, उन्होंने काम किया और वहां पर एक झंडा जो है चढ़ा दिया गया। और मैं कहता हूं, एक निवेदन आपसे और करता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, झंडा कलर कोई भी हो, और ये जो कलर है जो लाल रंग है, भगवा रंग है, ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणी कल व्यवस्था का प्रतीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। भगवा जो है वो तथागत बुद्ध से आया हुआ है और जो सनातन शब्द है वो भी बौद्धिज्म का दिया हुआ है, ब्राह्मणों का कुछ नहीं है इसमें। हम जब अपने असली इतिहास में जाएंगे तो हम सब लोग बौद्धिस्ट है, हम लोग सम्राट अशोक की संतान है। तो जब आप पीछे जाओगे और ये जो तीर कमान है, ये हमारे महापुरुषों की निशानी है, भील जाति से ये रिलेटेड है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये हुआ क्या, ये जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इसकी प्रक्रिया गलत हो सकती है, लेकिन हम झंडे का सम्मान करते हैं। बहुत सारे लोगों की राजनीति खत्म हो गई है पंजाब में इस झंडे के चढ़ने की वजह से। कुछ लोगों की राजनीति चालू हो गई है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि हमारा कलर का झंडा नहीं हुआ, कुछ लोग इसलिए परेशान है कि हमारा नाम नहीं हुआ। अरे भाई, वो जो स्थान है वो हजारों लाखों करोड़ों वाल्मीकि समाज के जो लोग भगवान वाल्मीकि में आस्था रखते हैं, उनका विषय, जो वहां नहीं जाते वो भी आस्था रखते हैं। तो इसमें कोई व्यक्तिगत फायदा या नुकसान की बात नहीं है, ये समाज का मसला है। और देश विदेशों में बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। ये तो हो गई मंदिर की बात। अब मैं एक निवेदन करता हूं, जितने भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी लोग, कुछ लोग आज वहां धरने में बैठे हैं, कुछ लोगों के मेरे पास भी फोन आए, कुछ लोगों की मैंने वीडियो भी देखी है, आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। उन पे मुकदमे दर्ज करा दो जी, उसका ये कर दो जी, उसका वो कर दो जी, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। अरे भाई, आप अब ये लड़ाई बंद कर दो और इनसे डिमांड करो कि उस तीर्थ को अच्छे से बनाएं, उसकी रिपेयर करें, और उसकी जो व्यवस्था है वो हमारे जितने भी लोग हैं जो धार्मिक काम कर रहे हैं, इनका एक संगठन बना करके इन लोगों के हाथ में वो दी जाए। चाहे किसी की आपस में बनती है, चाहे ना बनती है, सबको उस संगठन में रखा जाए और इनको बोला जाए कि आप लोग काम करिए समाज में। मेरा तो एक सलाह है, सजेशन है इसमें। ये तो धार्मिक चीजें हो गई,
वो आस्था का विषय है, वो जो लोग जैसे चाहे वो अपना जीवन जी सकते हैं। कोई किसी भी धर्म को, किसी को भी मान सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आपको इजाजत दी है, अधिकार दिया है। मेरा मानना यह, अगर आपने सही में इस वाल्मीकि जाति में अड़क पैदा करनी है, इनके अंदर स्वाभिमान पैदा करना है, तो इसके अंदर एक साइड में एक हॉल बनाया जाए और उस हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टैचू लगाया जाए और भारतीय संविधान के बारे में जो भी लोग वहां पर आए उनको भारतीय संविधान के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में उनको बताना चाहिए। आज जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं या जो बात सही है कि प्रशासन की मिली भगत से चीजें हुई हैं, तो प्रशासन शासन के अधीन है और शासन संविधान के अधीन है, और आप लोग संविधान को ना मान करके दूसरी चीजों में जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि पंजाब में जो वाल्मीकि जाति की संख्या है, अगर वो अम्बेडकराइट हो जाए, अगर वो भारतीय संविधान को मानने लग जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी बना करके आप वहां पर चाहे झंडा दूसरा लगा लो, झंडा तीसरा लगा लो, झंडा चौथा लगा लो, कुछ भी लगा लो, और कितने आश्रम बना लो, कुछ भी कर सकती सरकार। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको बेअदबी कहा, बहुत कुछ कहा। मैं कहूंगा कि इस तरह का करते नहीं होना चाहिए था। जो भी है आस्था का विषय है, वहां पर जो ना तोड़फोड़ की गई या जो जिन लोगों ने भी की गई, ये मुझे लगता है कुछ लोग इसमें घुस गए होंगे बाहर के, तो उन लोगों पे को आइडेंटिफाई करके जो वीडियो में आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए भाई किस किस पे आपने ये किया। और मैं तो एक और बात कहता हूं, और मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ आपकी ये लड़ाई लड़ने के लिए, कि हमें पंजाब में एक तीर्थ मुक्ति आंदोलन यात्रा शुरू करनी चाहिए। और इस सरकार को, ये लाला जी की सरकार जो बात भगत सिंह और अम्बेडकर की करता है, ये फर्जी अम्बेडकरवादी है, फर्जी भगत सिंहवादी है, ये फर्जी राष्ट्रवादी है। इसकी सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि या तो ये प्रावधान कर और ये जो है साइन बोर्ड के कब्जे से हटा करके हमारे समाज के लोगों के हाथ में दिया जाए, और हमारे समाज के लोगों को सरकार जो टैक्स से चलती है, टैक्स पे हम भी है, वहां पर एक छोटी छोटी चीज पे टैक्स देते हैं, हमारे मंदिर के निर्माण के लिए सरकार फंड दे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसमें आपसी झगड़े में ना पड़े, इस झगड़े को खत्म करके, झंडे का इंतजार बहुत सारे लोगों को था, झंडा ठीक है जो भी है जिस रंग का भी है, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते। तो आपका जो मुक्ति है, आपका जो रास्ता है, आपको जो आगे बढ़ना है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट आपको आगे बढ़ा सकता है। धर्म व्यक्तिगत विषय है, आदमी किसी को भी माने, लेकिन इस देश में अधिकार और आप हुक्मरान बनने की अगर बात करते हो तो आप जो है बनोगे बाबा साहब के संविधान से। और मैं पंजाब की पुलिस को भी चेतावनी देता हूं, जो डीजीपी साहब है उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि ये जो हरकतें पुलिस की मौजूदगी में हुई है, पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है और पुलिस ऐसे शरारती तत्वों पर कार्रवाई करे। नहीं तो अगर हम कार्रवाई करने पे आगे तो हमें तो ये डीजीपी पता है कैसे इनका इलाज करना है। तो आपको पता चल जाएगा ये वाल्मीकि समाज बहुत मजबूत समाज है पंजाब में, और आप इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। तो साथियों, आप लोग इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। हम लोग चाहते हैं कि पंजाब में एक तीर्थ मुक्ति यात्रा शुरू करना चाहता हूं मैं, और जो साथी मेरे से जुड़ना चाहते हैं पंजाब के लोग, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो भगवान वाल्मीकि जी के तीर्थ को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इसको आजाद कराना चाहते हैं, वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना शहर और अपना फोन नंबर जरूर डालें। हम सबसे संपर्क करेंगे और बहुत जल्दी लोगों से बात करके हम लोग पंजाब में काम करना शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत साथियों।